हेलो स्टूडेंट्स। अब जबकि हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के बारे में समझ गए हैं, तो हम एक एग्जांपल लेकर के रिलेशंस क्या होते हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। तो इस एग्जांपल में कह रहे हैं कंसीडर द टू सेट्स P इज इक्वल टू ए बी सी। तो मेरे पास एक सेट है P जिसके एलिमेंट हैं A B C एंड Q जिसके एलिमेंट हैं अली, भानु, बिनोय, चंद्रा और दिव्या। तो ये मेरा सेट हो गया। Q जिसके मेंबर है अली, मैं पूरे नाम नहीं लिख रहा हूं, भानु, बिनय, चंद्रा और दिव्या। ये 5 एलिमेंट है Q में। अब इन्होंने एक सेट R डिफाइन किया जिसको लिखा है x कॉमा वाई सच दैट x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम y वेयर x बिलोंग्स टू P एंड y बिलोंग्स टू Q। तो क्लियरली ये जो सेट R होगा इसमें एक तो एलिमेंट हो जाएगा A कॉमा अली, बिकॉज A इज फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम अली। ऐसे ही एक एलिमेंट हो जाएगा B कॉमा भानु। ये भानु का B कैपिटल होगा, अली का भी कैपिटल होगा, बट चलो कोई बात नहीं। तीसरा एलिमेंट हो जाएगा B कॉमा विनय और चौथा एलिमेंट हो जाएगा C कॉमा चंद्रा। तो क्लियरली जो R है दिस इज अ सबसेट ऑफ P क्रॉस Q। तो अब मैं यहां से रिलेशन को समझना चाहूं तो रिलेशन एक P क्रॉस Q का ऐसा सबसेट होता है जो कि P के एलिमेंट्स को Q के एलिमेंट से किसी रिलेशन से रिलेट करता है। जैसे यहां पर जो रिलेशन है वो P में कुछ अल्फाबेट्स हैं और Q में कुछ नाम हैं और उन अल्फाबेट्स को उन नाम के फर्स्ट कैरेक्टर से रिलेट कर रहा है। इस तरीके से मेरे पास रिलेशन एक सबसेट ऑफ P क्रॉस Q आ जाएगा। अब रिलेशन को फॉर्मली डिफाइन करते हैं। इन्होंने कहा अ रिलेशन R फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट A टू अ नॉन एम्प्टी सेट B इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो पहली बात तो जब भी मैं कहीं पर कोई रिलेशन डिफाइन करूंगा तो रिलेशन किसी एक सेट A से किसी सेट B पे डिफाइंड होगा और ये जो रिलेशन R होगा दैट विल बी अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। और इस रिलेशन की खास बात क्या होगी कि जो एलिमेंट्स ऑफ R होंगे, R इज इक्वल टू, जैसे पीछे हमने कहा था x कॉमा वाई या a कॉमा बी कुछ भी ले लें, सच दैट x विल बी रिलेटेड टू y। x आर y में जनरली लिखता हूं, यहां पर कुछ x और y में जो रिलेशन है उसका एक स्टेटमेंट आएगा। जैसे पिछली बार वो स्टेटमेंट था कि x इज फर्स्ट लेटर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ y, या जो मैंने पिछले वाले एक्सरसाइज में शुरू में जो एग्जांपल दिया था वहां पर ये था कि y इज स्क्वायर ऑफ x। इस तरीके से कोई एक स्टेटमेंट आएगा। ये एक रिलेशन की डेफिनेशन होती है। यहां पर मैं कहता हूं कि y इज इमेज ऑफ x। The set of all first elements of a ordered pair in a relation R from set A to set B is called domain of relation। यहां पर जो सारे फर्स्ट एलिमेंट को कंटेन करने वाला सेट होता है वो डोमेन होता है। जैसे इस एग्जांपल में देखूं तो जो मेरा डोमेन हो जाएगा वो हो जाएगा सेट A कॉमा B कॉमा C, बिकॉज जो रिलेशन R के मेंबर्स हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट में कहीं पर A है, कहीं पर B है और कहीं पर C है। थर्ड पॉइंट उन्होंने कहा कि द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स इन रिलेशन R फ्रॉम अ सेट A टू सेट B इज कॉल्ड रेंज ऑफ रिलेशन R। तो इस एग्जांपल में, पिछले एग्जांपल में देखूं तो रेंज क्या हो जाएगा, उसमें एक तो अली होगा बिकॉज अली सेकेंड एलिमेंट में था, भानु होगा, विनय होगा, चंद्रा होगी, लेकिन डेविड एक और एलिमेंट था वो नहीं होगा
बिकॉज डेविड वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ रिलेशन। तो रेंज क्या है? रेंज इज सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड बाई आर, और द होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर। क्लियरली मैं यहां पर डेविड को भी ले लूं तो जो सेट बनेगा वो मेरा कोडोमेन कहलाएगा। यानी कोडोमेन मेरे पास अली, भानु, विनय, चंद्रा और डेविड ये सब होंगे। इट कैन क्लियरली बी सीन कि जो रेंज होगी इट विल ऑलवेज बी अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। चलो अब इस नॉलेज के साथ रिलेशंस के कुछ बेसिक एग्जांपल करके देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 डिफाइन अ रिलेशन r फ्रॉम a टू a बाई r इज इक्वल टू x कॉमा y वेयर y इज इक्वल टू x प्लस 1। तो पहली बात तो जो ये r होगा ये a क्रॉस a का कोई सबसेट होगा। यहाँ पर जो r का सेकेंड एलिमेंट है वो पिछले एलिमेंट से एक ज्यादा है। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 लूं तो y की वैल्यू 1 प्लस 1 2 आ जाएगी। ऐसे ही x की वैल्यू अगर 2 लूं तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू 3 लूं तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। फिर ऐसे ही 4 के लिए 5, 5 के लिए 6 आ जाएगी। क्लियरली मैं यहाँ पर x को 6 नहीं ले सकता बिकॉज तो फिर y की वैल्यू 7 आ जाएगी, लेकिन 7 क्योंकि a में है नहीं इसलिए 6 की इमेज a क्रॉस a को बिलोंग नहीं करेगी। ये कह रहे हैं डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग अ एरो डायग्राम। तो अगर मैं एरो डायग्राम बनाऊं तो ये रिलेशन इस सेट a से इस दूसरे सेट a में प्लॉट किया जा रहा है, जहां पर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 और यहां पर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। 1 की इमेज है 2, 2 की इमेज है 3, 3 की इमेज है 4, 4 की इमेज है 5, 5 की इमेज है 6। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 6 की कोई इमेज नहीं है और 1 की कोई प्री इमेज नहीं है। अब ये कह रहे हैं राइट डाउन द डोमेन, को डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। तो जो डोमेन हो जाएगा वो उन सारे एलिमेंट्स का सेट है जो कि इस रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट हैं। उसमें 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 नहीं आएगा। तो डोमेन विल बी 1 2 3 4 5। ऐसे ही कोडोमेन जो है वो ये वाला सेट पूरा है। तो कोडोमेन तो मेरा सेट ए ही हो जाएगा 1 से लेकर के 6 तक का नंबर। लेकिन जो रेंज है दैट इज सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स। तो उसमें 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 1 नहीं आएगा। तो क्लियरली फिर से अगर इस बात को समझाएं तो एक रिलेशन जो होगा वो यहां पर ए क्रॉस ए था, बट इन जनरल एक रिलेशन किसी सेट ए से किसी दूसरे सेट बी को रिलेट करेगा। पी से क्यू पे भी हो सकता है, कोई भी नाम ले लो, एक्स से वाई पे हो सकता है। और यहां पर वो सारे एलिमेंट जिनकी इधर इमेज बन रही है, इन सारे एलिमेंट्स का सेट डोमेन कहलाएगा। बी अपने आप में कोडोमेन कहलाएगा। और वो सारे एलिमेंट्स जो इधर से किसी चीज की इमेज हैं वो रेंज बनाएंगे। इस एग्जाम्पल में कह रहे हैं कि द फॉलोइंग फिगर शो द रिलेशन बिटवीन द सेट्स P एंड Q। राइट दिस रिलेशन 1 इन सेट बिल्डर फॉर्म एंड 2 इन रोस्टर फॉर्म। व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। यहां पर 9 की 2 इमेजेस हैं, 3 और -3। 4 की 2 इमेजेस हैं, 2 और -2। और 25 की 2 इमेजेस हैं, 5 और -5। तो क्लियरली मैं यहां पे लिख सकता हूं कि रिलेशन R इज इक्वल टू x कॉमा वाई सच दैट x इज स्क्वायर ऑफ y। ठीक है, बिकॉज 9 जो है वो 3 और -3 का स्क्वायर है, 4 जो है वो 2 और -2 का स्क्वायर, और 25 जो है वो 5 और -5 का स्क्वायर है। ये मेरा रिलेशन R हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में।
अगर इसी R को मैं रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो इसके एलिमेंट हो जाएंगे 9,3, 9,-3, 4,2, 4,-2 और 25,5 और 25,-5। ये R के सारे एलिमेंट हो गए, इसके अलावा यहां पर कोई और एलिमेंट है नहीं। अब अगर मैं इसका डोमेन लिखना चाहूं तो जो मेरा डोमेन है वो इन सारे फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट है। तो एक इसमें 9 है, एक 4 और एक 25। तो क्लियरली यहाँ पे डोमेन इज सेम एज पी, जो कि हमेशा हो जरूरी नहीं। पिछले एग्जाम्पल मैंने देखा था कि डोमेन वॉज डिफरेंट फ्रॉम पी। दूसरी बात, को डोमेन तो क्यू होता ही है, तो मुझे पता ही है। रेंज अगर मैं देखूं तो दिस इज सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट। तो इसमें एक तो 3 आएगा, एक -3, 2, -2, 5 और -5। क्लियरली ये जो सेट रेंज है इसमें ये एलिमेंट 1 नहीं आएगा, बिकॉज 1 सेट क्यू में तो है लेकिन वो किसी चीज की इमेज नहीं है। और यहां पर फिर से रेंज विल बी अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये जो एग्जाम्पल है ये कह रहे हैं लेट a इज इक्वल टू 1, 2 एंड b इज इक्वल टू 3, 4, फाइंड नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b। तो एक तो काउंट करके जितने रिलेशन बना सकते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इस चीज को हम थोड़ा सा सेट के बेसिक प्रॉपर्टी से समझने की कोशिश करेंगे। तो जो मेरा रिलेशन R है दिस इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b। ठीक है, ये मैंने इस टॉपिक में डिफाइन किया। अब जब मैं इससे पिछले वाले टॉपिक में कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा रहा था तो मैंने एक बात बताई थी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b। तो यहाँ पर जो कि मेरे पास a में 2 एलिमेंट हैं और b में भी 2 एलिमेंट हैं, तो a क्रॉस b में टोटल 2 क्रॉस 2 4 एलिमेंट होंगे। अब इफ R इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b, तो हमने सेट में एक चीज पढ़ रखी है कि अगर a क्रॉस b में 4 एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b 2 की पावर 4 हो जाएगा। इसलिए यहां पर वी कैन डिफाइन 16 रिलेशंस। तो इन जनरल अगर मैं बात करूं तो फॉर अ रिलेशन विच इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b, नंबर ऑफ रिलेशंस अगर मुझे निकालने हैं तो अगर a में मेरे पास से p एलिमेंट हैं और b में मेरे पास q एलिमेंट हैं, तो ओवरऑल a क्रॉस b में pq एलिमेंट हो जाएंगे। और a क्रॉस b में अगर pq एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ रिलेशंस की वैल्यू 2 की पावर pq हो जाएगी। इस तरीके से मैं किसी भी सेट a और b के सारे रिलेशंस के नंबर निकाल सकता हूं। इसके साथ हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के सारे एग्जाम्पल कर लिए। अब आप लोग अपनी एक्सरसाइज खुद से करिए। थैंक यू वेरी मच।